रमज़ान के बाबरकत महीने में अगर आप कुछ डिफरेंट चटपटा और फुल देसी फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं स्ट्रीट स्टाइल काठियावाड़ी छोले, जो न सिर्फ मसालेदार हैं बल्कि इतने टेस्टी हैं कि पहला बाइट लेते ही दिल जीत लें। ये छोले खास अपनी खुशबू, गहरा रंग और स्लो कुकिंग देसी मसालों की वजह से आम छोलों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इफ्तार की दस्तरखान पर अगर आप कुछ स्पेशल और याद रह जाने वाला सर्व करना चाहते हैं तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। इस वीडियो में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी कि कैसे काठियावाड़ी स्टाइल में आप छोले बना सकते हैं, कौन से मसाले उन्हें परफेक्ट टेस्ट देते हैं और कैसे सिर्फ थोड़ी सी मेहनत में बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मज़ा घर पर आपको मिल सकता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये काठियावाड़ी स्टाइल छोले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 300 ग्राम सफ़ेद चने, जिसको मैंने तकरीबन पूरी रात के लिए भिगो कर रखा था। आप लोग देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं और साइज़ में डबल हो चुके हैं। जब मैंने इन्हें भिगोया था तो उस टाइम मैंने इसमें मीठा सोडा नहीं डाला था। चनों को भिगो कर रखना बहुत ही ज़रूरी है, इससे न सिर्फ कुकिंग टाइम कम होता है बल्कि मसाले भी अच्छी तरह एब्जॉर्ब होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि चने कितनी अच्छी तरह से फूल चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट काठियावाड़ी छोलों के लिए। अब इनको पकाने के लिए एक पैन लिया है मैंने और चनों का पानी फेंक दिया था, इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर कर इस पैन में ऐड कर दिया है। अब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। तो पानी मैंने यहाँ पर 5 ग्लास ऐड किए हैं, खुले पानी का आपने इस्तेमाल करना है। साथ ही अब इसको गलाने के लिए इसमें मैं हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। ये वही बेकिंग सोडा है जो पकौड़ों को फुलाने के लिए भी ऐड किया जाता है। फिलहाल 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। कम पड़ेगा तो नमक मज़ीद ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम ऑन है, हाई फ्लेम पे आपने इनको बॉईल करना है। तो देखिए जब चने उबलने लगेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर झाग आ रहे हैं। तो मैं यहाँ इन झागों को आहिस्ता-आहिस्ता उतार रही हूँ, क्योंकि इससे चने साफ रहते हैं और ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल क्लियर और रिच आता है। ये छोटा-सा स्टेप है लेकिन परफेक्ट काठियावाड़ी छोलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कवर करेंगे और कवर करके गैस का फ्लेम आपने लो करना है और लो फ्लेम पे इन चनों को गलाना है जब तक कि 100% टेंडर ना हो जाए। चनों को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। अब चने यहाँ पर 100% टेंडर हो चुके हैं। मैंने उंगलियों के दरमियान दबाकर चेक भी कर रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से मैश हो रहे हैं। मतलब ये है कि परफेक्ट सॉफ्ट हो चुके हैं, ना ही ज़्यादा कच्चे हैं और ना ही टूटने वाले। इस स्टेज पर चने मसालों को बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करते हैं और ग्रेवी के साथ मिलकर ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। इनको मैंने एक दूसरे पैन में शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। तो हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि 1 टीस्पून नमक बॉईल करते हुए भी ऐड किया था। हाफ टी स्पून इसमें मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें भुना हुआ धनिया ऐड करेंगे, जिसको मैंने क्रश कर लिया है। क्वार्टर टी स्पून अच्छे कलर के लिए मैं हल्दी का पाउडर भी इसमें ऐड कर रही हूँ, बस क्वार्टर टी स्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब यहाँ पर हाफ टी स्पून इसको स्पाइसी टच देने के लिए पिसी लाल मिर्चें शामिल की हैं और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल किया था, जो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सका, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अब अच्छी तरह से मसालों को चनों के साथ मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे चने मसालों को प्रॉपर एब्जॉर्ब करते हैं। इनको पकाना बेहद ज़रूरी है ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है। अगेन गैस का फ्लेम लो करेंगे, लो करके इसको कवर करेंगे और कवर कर कर चनों को मसालों के साथ पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक यहाँ पर इसकी एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इस कॉर्नफ्लोर में मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और एक बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें किसी भी तरह की गुठली ना रहे, क्योंकि स्लरी ग्रेवी को परफेक्ट थिकनेस देती है। कॉर्नफ्लोर डालने से छोलों की ग्रेवी ज़्यादा स्मूथ, शाइनी और अच्छी कंसिस्टेंसी वाली हो जाती है। चनों को मसालों के साथ पकते हुए यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं और इन्होंने अच्छी तरह से मसालों को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बॉयल हुए हुए आलू, जिसको मैंने 90% तक बॉयल कर लिया है। साथ ही इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल किया है, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून इमली थी, जिसका मैंने पल्प निकाल लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। इनको स्ट्रीट स्टाइल लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने क्वार्टर टी स्पून ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आपने सिर्फ इतना ही ऐड करना है ताकि खूबसूरत डार्क ब्राउन कलर इस पे आ जाए, जो कि काठियावाड़ी छोलों की पहचान है। अच्छा, इन छोलों में फूड कलर आपने हल्का सा ही यूज़ करना होता है ताकि इसका कलर भी नेचुरल लगे और टेस्ट चेंज ना हो। इससे ग्रेवी और चने दोनों और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल फिनिश के साथ।
2 इसमें हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं जो ज़्यादा तीखी नहीं है, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी हमने बनाकर रखी थी, वो स्लरी इसमें ऐड करते जाएँगे और स्लोली ऐड करना है और साथ-साथ इसको कंटिन्यूअसली चलाते भी रहना है, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प्स ना बने। और इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करना होता है और लो फ्लेम पे इन चनों को आपने थोड़ी-सी देर के लिए पकाना होता है, ताकि स्लरी में जो कॉर्नफ्लोर है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ, ग्लॉसी और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बन जाए। जो कि ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। बस अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें अच्छा फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल स्टेप है, इसे आप स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बस चिकन पाउडर ऐड करने से इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा। चिकन पाउडर ऐड करने से इस डिश का ओवरऑल टेस्ट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा हो जाता है, जो कि इफ्तार की टेबल पे सभी को पसंद आता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ग्रेवी और मसाले चनों के साथ मिक्स हो जाएं, ताकि हर चना पूरी तरह से मसालों में डूब जाए। अब यहाँ पर इसको कवर करेंगे, कवर कर कर गैस का फ्लेम लो करना है और लो फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपने पकाना है, ताकि इसमें जो भी स्पाइसेस डाले हैं वो सब आपस में चनों के साथ ब्लेंड हो जाएं और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी थोड़ी सी थिक हो जाए। तो लीजिए जनाब, हमारे स्ट्रीट स्टाइल काठियावाड़ी छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, सॉफ्ट मसालों से भरपूर। जब आप इनको उँगलियों से दबाकर देखेंगे तो इतने नर्म हैं कि बिल्कुल मेल्ट इन माउथ वाली फील देंगे। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी वक्त चने अपना असली जायका और टेक्सचर हासिल करते हैं। अब एक खूबसूरत से प्लेटर में इसको सर्व कर लेते हैं। किस तरह से सर्व करना है ये मैं आगे बताती हूँ। बाउल में मैंने चनों को निकाल लिया है, तो बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च मैंने इसके ऊपर असेंबल कर दी है। ताज़ा कटे हुए बारीक टमाटर भी इसके ऊपर डालेंगे, जो न सिर्फ इसको एक अच्छा टेस्ट देंगे बल्कि वाइब्रेंट लुक भी देंगे। प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया था और आखिर में डाल रही हूँ इस पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो ना सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। ये टॉपिंग न सिर्फ डिश को एक ज़बरदस्त लुक देती है बल्कि हर बाइट में एक फ्रेश और चटपटा फ्लेवर भी देती है। काठियावाड़ी छोलों की जान है पापड़ी। पापड़ी को क्रश कर कर इसके ऊपर डाल देंगे। ये पापड़ी हमारे काठियावाड़ी छोलों को एक ज़बरदस्त क्रंच और अलग ही मज़ा देती है। बिल्कुल इफ्तार के लिए परफेक्ट है और यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं। ये काठियावाड़ी छोले इफ्तार की शान बन जाते हैं, चटपटे मसालेदार और हर बाइट में फुल देसी टेस्ट, जिससे आपके घर वाले और आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी ज़रूर इम्प्रेस होंगे। घर से बने हुए ये मज़ेदार काठियावाड़ी छोले स्ट्रीट स्टाइल से 100 गुना बेहतर हैं। घर की सफाई और प्यार से बने हुए ये रेसिपी आपके इफ्तार टेबल को एक नया ही लेवल देगी। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप लोगों ने कैसे काठियावाड़ी छोले बनाए। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।